अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल इससे पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज के 1.3 के क्वेश्चन नंबर समझाए थे, कुछ 5 क्वेश्चंस। तो उनमें से एक मिस्टेकनली क्वेश्चन नंबर 4 मिस हो गया था। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, देन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें लिखा था कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कि जो ऑपरेशंस होते हैं मैथ के ब्रैकेट्स के, उनको परफॉर्म करते हुए इक्वेशंस को सॉल्व करो। तो पहले मैथ में क्या होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ होती हैं या मैट्रिक्स होती हैं, पहले उनको सॉल्व किया जाता है। तो पहले ये ब्रैकेट के अंदर है तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम इसको ऐड इसके अंदर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो करते हैं सॉल्व इसको। ठीक है, अब हम इनको प्लस करते हैं पहले इन दो मैट्रिक्स को। 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0। ठीक है, देन अब दूसरी मैट्रिक्स आ गई 1 1 1 0। इसका आंसर क्या आएगा? 1 + 0 का क्या होगा? 1 ही होगा। 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 0 1। ठीक है, 1 1 1 0। अब इन दोनों को ऐड कर दो। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह ये बाकी इसके क्वेश्चंस हैं, सारे इजी हैं। पहले जो ब्रैकेट वाले, ये ब्रैकेट वाला इसको सॉल्व करो, देन स्क्वायर्स के अंदर ऐड कर दो। ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं, इनको बस आपने ऐड करना है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि इफ़ ए मैट्रिक्स दी हुई है देन बी मैट्रिक्स है, फाइंड करो 3a - 2b। ये तो इजी है। अब जो इसका दूसरा पार्ट है 2a का ट्रांसपोज - 3b का ट्रांसपोज, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए, तो मैं पहले इसको करता हूँ। एक बार आप खुद कर लीजिएगा, अगर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आपको इजाज़त है, आप जाएँ कमेंट करें। जिस क्वेश्चन की समझ नहीं आती मैं आपको वो भी बाय प्रोसेस कंप्लीट समझा दूँगा। तो अभी हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले हम लेते हैं 2a मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेके। चलो मैं ए मैट्रिक्स पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 - 2 3 और 4। ये हमारी ए मैट्रिक्स है और हमने ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2a को मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में। 2 × 1 - 2 3 4। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई जस्ट इनको इनके साथ आपस में मल्टीप्लाई करते जाइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 = 2, 2 2 = -4, 2 3 = 6, 2 4 = 8। ये हमारे पास 2a की मैट्रिक्स आ गई। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज भी दिया हुआ है, तो हम इसका ट्रांसपोज भी ले लेते हैं। 2a का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, रोज़ को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं सिंपली। 2 - 4 और 6 8, ये हमारे पास 280 सॉल्व हो गया। अब हमने 3b को सॉल्व कर लेते हैं। 3b, जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है ना, वो हमारे पास है 0 7 - 3 8। अब 3 × 0 7 - 3 8। अब इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। 3 0, जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। 7 3 = 21, 3 3 = 9, 3 8 = 24। ठीक है, अब हम इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं, 3b का ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमें सिंपली रो को कॉलम में चेंज कर देना होता है। 0 21 -9 24। अब हम इनको आपस में, जो माइनस इसके अंदर था साइन सेंटर में, वो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2a का ट्रांसपोज - 3b का ट्रांसपोज। हमने इनको सॉल्व कर लिया, हमने ये इनकी वैल्यू निकाल ली है। अब हम पुट करेंगे यहाँ पे और सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। 2a के हमारे पास ये मैट्रिक्स पड़ी है 2 6 - 4 8, और 3b की हमारे पास ये पड़ी है वैल्यू 0 - 9 21 24। ठीक है, अब इनको माइनस करते हैं। 2 - 0 2 ही आएगा। 6 माइनस, चलो मैं इसको बाय कंप्लीट करके दिखाता हूँ। 6 माइनस इंटू -9 -4 -21 8 -24। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 - 0 क्या 2 6, लेकिन ये माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 15 -4 -21 -25 8 -
24, ये हमारे पास करना है -16। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका हमें दिया हुआ क्वेश्चन, उसने कहा है कि इसमें से आप फाइंड करो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं इसको भी फाइंड। पहले हमने क्या करना है कि 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 9, 2 9s are 18। 2 हो गया मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 3 1s are 3, 3 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी ये a है, सॉरी गलती हो जाएगी, 2a। ठीक है, अब यहाँ पे b है, 3b है यहाँ पे। 8 3s are 24, 3 4s are -12। ठीक है, ये एज इट आएगी। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, सॉरी प्लस करेंगे। इनको प्लस करते हैं। 4 + 3 7, 8 + 3ab 3b, -9 + 24, सॉरी यहाँ पे 6 था, तो -6 + 24 ये हमारे पास आ जाएगा 18। 2a - 12 हमारे पास इज इक्वल टू ये 7 10 18 1। ठीक है, अब जब सेंटर में इक्वल है तो हम इनको इनके बराबर लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास निकलेगा ना 8 + 3b इज इक्वल टू, ये सेकंड इंट्री है तो यहाँ पे सेकंड 10 है, तो हम यहाँ पे 10, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। देन हम यहाँ से निकालेंगे 2a - 12, क्योंकि हमने a और b फाइंड करना है। इसके इक्वल क्या है, हमारे पास 1 है, हम इसको लिख देंगे 2। अब हम इनमें से वैल्यू फाइंड करते हैं a और b की। पहले एक फाइंड कर लेते हैं, चलो फ्राम 2, क्वेश्चन नंबर 2 से हम निकाल रहे हैं ये 2a - 12 इज इक्वल टू 1। अब 12 साइड पे चला जाएगा, 2a इज इक्वल टू 1 + 12, 2a इज इक्वल टू ये होगा 13। अब यहाँ पे 2 है, उस साइड पे ले जाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड, 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं साइड पे, यहाँ से कट जाएगा, a इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, हमने a फाइंड कर लिया। यहीं पे हम फ्राम इक्वेशन 1 से b फाइंड कर लेंगे। अब b हमारे पास 8 + 3b इज इक्वल टू 10, 8 टू साइड पे चला जाएगा, 3b इज इक्वल टू 10 - 8, 3b इज इक्वल टू 10 - 8 हमारे पास 2 आ गया। और जब इस 3 को साइड पे भेजने के लिए हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा b इज इक्वल टू 2/3। तो हम इस तरह हमारे पास a की और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर है 8 है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिया हुआ है 8 क्वेश्चन नंबर कि a मैट्रिक्स दी, b मैट्रिक्स दी है और वेरीफाई हमने करनी है ये चीज़ें। तो सारी इजी पीछे भी क्वेश्चंस काफ़ी दफ़ा किए हुए हैं, तो मैं फिर भी इनमें से ये 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला, ताकि आपको कंसेप्ट मिल जाए और बाकी आप इजीली इनको कर लो। तो पहले हम करते हैं 8वें क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। ठीक है, जिसका मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें चाहिए a + a ट्रांसपोज। तो पहले हम a का ट्रांसपोज ले लेते हैं। चलिए a का ट्रांसपोज लेते हैं, 1 2 0 1 का ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, तो हमारे पास का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हमने a का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, अब हम इनको प्लस कर देते हैं, a + a का ट्रांसपोज। a मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली है 1 2 0 1, और a ट्रांसपोज वाली हमारे पास ये वाली है 1 2 0 1। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, प्लस करने 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1 2। ये हमारे पास आ गया a + a का ट्रांसपोज। ठीक है, अब जो सिमेट्रिक थी उसके लिए हमने जब पीछे मैंने टाइप्स आपको डेफिनेशंस की पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि अगर हम इनका ट्रांसपोज लें और देन इनका आंसर सेम यही आ जाए, इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक होगी। अगर इसका आंसर इसके इक्वल ना आया ट्रांसपोज लेने के बाद, तो ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगी। तो हम इसका होल का ट्रांसपोज लेते हैं, अगर यही दोबारा इसका आंसर आ गया तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि सिमेट्रिक है। ये करते हैं इसको, a + a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, 2 2 2 2 अगर ट्रांसपोज हम लेंगे इसका, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखें आप, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं हम। चलो 2 2 ये इधर आ गया 2 2, तो ये कन्वर्ट हो गया,
ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब जो देखें जो इसका आंसर है ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज का जो आंसर आया, क्या वो इसके इक्वल आ गया ना? क्या इक्वल है? जी बिल्कुल इसके इक्वल है। चेक करें 2 2 2 सेम आ रहा है। तो ये क्या हुआ, हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास सिमेट्रिक। हमने इसको प्रूफ कर दिया जो उन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा था। ये क्वेश्चन नंबर 8 का छठा पार्ट है स्क्यू सिमेट्री का। तो अब पहले मैंने आपको सिमेट्री का बताया, मैं स्क्यू सिमेट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं। बी का ट्रांसपोज 1 2 1 0 का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमने क्या करना है, जस्ट रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है 1 1 2 0। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब हमने बी माइनस बी का ट्रांसपोज करना है। जो पहले हमने किया था वो प्लस के अंदर था, ये माइनस के अंदर है। बी माइनस बी का ट्रांसपोज, जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये पड़ी है 1 1 2 0, और जो बी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये है, सेंटर में साइन माइनस का 1 2 1 0। अब हम इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1 0 आया, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0 ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इसकी मैट्रिक्स बी माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब स्क्यू सिमेट्री, इसका ये क्या कंसेप्ट था कि अगर हम बी माइनस बी का या सपोज हम ए का ट्रांसपोज लें देन उसका आंसर माइनस के अंदर आ जाए, और वो क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर आपको समझा भी दूंगा साथ साथ कि किस तरह स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अभी हमारे पास आ गया, हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे होल का, बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज 0 माइनस 1 1 0 का ट्रांसपोज। इसका हमने ट्रांसपोज लिया कि 0 माइनस 1, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो रही है ना 1 0। ठीक है, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। हमने क्या पढ़ा था कि उसका आंसर, सपोज हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल के समझा रहा हूँ आपको, हम अगर ए का ट्रांसपोज लें, ठीक है, उसका आंसर अगर माइनस ए के अंदर आ जाए वो हमारे पास होती है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब इसका आंसर माइनस में लाने के लिए हम इस माइनस को बाहर निकालेंगे, और जो मैट्रिक्स होगी उसका आर्डर बिल्कुल उसकी एंट्री सेम हो जाएंगी इस मैट्रिक्स के इक्वल के। चलो मैं माइनस निकाल के आपको बताता हूँ इसको नेक्स्ट टाइम में। माइनस बाहर हमने निकाला 0 1 माइनस 1 0 एज इट। जब हम माइनस निकाल देंगे 0 एज इट आया, यहाँ पे प्लस का है, जो प्लस का होगा वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। ये यहाँ से माइनस से निकलेगी -1, यहाँ से माइनस ऑलरेडी 1 है तो 1 माइनस प्लस 1 0 एज इट 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, साथ हमारे पास माइनस बाई निकला है। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। ठीक है, अब हम इसकी जगह पे ये वाला लिख सकते हैं वैल्यू, तो लिख सकते हैं इसकी जगह पे बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ये क्या हमारा वो प्रूव हो गया जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि एक अगर हम ट्रांसपोज लें इज इक्वल टू माइनस ही आना चाहिए। हमने इसका होल का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास माइनस एज इट ये आ गया, तो ये क्या कहलाएगी फिर स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ तक आप लोगों की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। तो बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।